Assalamu alaikum everyone, welcome back to another video, welcome back to another vlog. आज जो है थर्सडे है, सही है, वन मोर डे टू द वीकेंड. बट इस हफ्ते जो है मेरी क्लासेस काफ़ी देर से थी, लाइक अराउंड 1-12. तो बहुत ही चिल हफ्ता रहा है, मज़ा आया है. आराम से उठ के मॉर्निंग में अपनी जोन और वॉक्स और कॉफ़ी और सब करके जो है आराम से तैयार श्यार होकर नहा धो के जाने का टाइम मिला. इसीलिए आप लोग नोटिस करेंगे कि आज मैं थोड़ा तैयार होकर और भंगी हालत में नहीं जा रही यूनिवर्सिटी. सो आज जो है मेरी 2 घंटे की क्लास है एंड देन आई हैव अबाउट 30 मिनट्स ऑफ क्लिनिक. हमारे वहाँ पे जो है एक प्रोसीजर होता है, इट्स कॉल्ड फोटोथेरेपी, जो कि ज़्यादातर सोराइसिस और एक्जिमा के पेशेंट्स के लिए होता है, जिसके अंदर उनको UVA और UVB लाइट्स दे के उनकी जो स्किन कंडीशन है वो ट्रीट करते हैं. सो इट्स अबाउट 2 to 3 minutes फॉर ईच पेशेंट. द मैक्स इट गोज अप टू इज़ लाइक 7 to 8 minutes. तो वो मैंने सिर्फ 2 पेशेंट्स का देखना है, सो इट शुडंट बी मोर देन हाफ एन आवर. सो होपफुली आई विल बी बैक बाय लाइक 5ish. एंड देन हम लोगों ने जो है जिम भी जाना है. हम लोगों ने नया जिम ज्वाइन कर लिया. वी ज्वाइन प्योर जिम एंड वी आर लविंग इट, लाइक वी लव इट. इट्स सो काम, इट हैज़ सो मेनी ओपन स्पेसेस, इतने कॉर्नर्स हैं जहाँ पे आप थोड़ा ओवरवेलम, बिकॉज आई एम द काइंड ऑफ पर्सन, मुझे नए जिम में ना एडजस्ट करने में बहुत टाइम लगता है. तो मैं बहुत जल्दी ओवरवेलम हो जाती हूँ जिम्स में. सो इट हैज़ अ लॉट ऑफ कॉर्नर स्पेसेस जो थोड़ी एम्प्टी होती हैं, जहाँ आप जा सकते हैं इफ़ यू फील ओवरवेलम्ड. बहुत ज़्यादा मशीन्स हैं, लाइक अगर लैट पुल डाउन है तो उसकी 5-6 मशीन्स हैं. सो नो मशीन्स आर एवर होर्डेड एंड इट्स वेरी ओपन, खुला खुला है. तो बहुत बहुत मज़ा आ रहा है. एंड देन हमारी, आप लोगों ने अली के व्लॉग में देखा होगा, हमारे सब्सक्रिप्शन के साथ जो है स्पोर्ट्स वाटर जो है वो फ्री है. तो वहाँ पे जो है एक स्पोर्ट्स वाटर की मशीन लगी हुई है विद डिफरेंट फ्लेवर्स, और वो ही बड़ी एक्साइटिंग होती है बिकॉज हम लोग रोज़ जाके नए नए फ्लेवर्स ट्राई करते हैं. और इस चक्कर में बहुत ज़्यादा पानी पी लेती हूँ, तो उसकी वजह से जो है मेरी स्किन भी जो है बहुत हाइड्रेट और अच्छी रहना शुरू हो गई है. सो आई एम क्वाइट एंजॉइंग इट. तो चले जी गाइस, लेट्स हेड आउट टू क्लास. वापस आके आज हमारा थोड़ा सा बिजी डे है बिकॉज लाइक आई टोल्ड यू गाइस कि हम लोग जो है कुछ दिनों में फॉर माई विंटर ब्रेक हम लोग जो है एक छोटा सा ट्रिप लेने वाले हैं, विच इज़ वेरी एक्साइटिंग. एंड उसके लिए जो है हम लोग ब्रूनो का सिटर ढूंढ रहे थे. सो देयर इज़ एन ऐप कॉल्ड रोवर जिस पे वेरीफाइड जो है सिटर्स होते हैं. तो कल हम लोग एक सिटर से मिले थे, शी वॉज वेरी नाइस, एंड टुडे वी आर मीटिंग अनदर वन. नॉर्मली वी जस्ट प्रेफर कि कोई हमारी बिल्डिंग में ही ब्रूनो को वॉच कर ले, बट बिकॉज इट्स लाइक थोड़ा सा लंबा टाइम, 10-11 दिन है और हॉलीडे सीजन है, सब अपने अपने हॉलीडेज़ के लिए जा रहे हैं, तो अभी हमारी बिल्डिंग में जो रेगुलर इसके देखते हैं वो अवेलेबल नहीं है. सो कल जिस सिटर से हम मिले थे उसके साथ ब्रूनो काफ़ी कंफर्टेबल था. ही रियली इंजॉयड विद हर, शी इज़ रियली नाइस, शी लिव्स क्वाइट क्लोज बाय, सो she'll be walking Bruno in the areas that he's already quite familiar with. So we really liked her, but let's see. आज भी हम लोगों ने एक से मिलना है. आज जो सिटर है ना वो मेरी हॉस्पिटल के पास है, so we have to go to her house at 8 PM. I'm going to be back by 5. Then we'll quickly go to the gym, come back and take Bruno. एंड कल जो है इंशाल्लाह मैं मैनचेस्टर जा रही हूँ, हया के पास, बेबी क्यानू के पास, नबीहा ईमान के पास. कि संडे को जो है नबीहा ईमान आर लीविंग बैक फॉर पाकिस्तान. I am very very sad about it, so I'm gonna go see them off, spend some time with Haya, spend some time with baby K, because this is the only weekend I have. Next weekend tak inshallah we'll be traveling. So let's go to class guys. पूरा introduction आप लोगों को करा दी. और आज guys, आज मैं बना रही हूँ chicken mushroom and leek pies. So that is going to be super exciting. It's the first time that I'm making it. आप लोगों के साथ भी recipe share करेंगे and we'll see how it turns out. Let's go to class. जी guys, I have reached the dermatology department and you guys can't see it but काफ़ी बारिश हो रही है. Of course I forgot my umbrella. सारे इतने प्यारे बाल बना के आई थी, उनकी वाट लग गई है. Guys, class attend करके मैं जो हूँ phototherapy unit आई हूँ and I'm just waiting for the patient to come out so I can go in. चले जी guys, I am back home and वापसी का रास्ता कुछ ज़्यादा ही gruesome था because I didn't have an umbrella. एंड स्टॉर्म आ गया लिटरल. सो हवा इंसेन. इस हवा में ऑनेस्टली अम्ब्रेला होती हुई तो उसका कुछ भी नहीं होना था, बिकॉज मुझसे अपना आप नहीं संभाला जा रहा था. अम्ब्रेला और बैग में कैसे संभालती ये पता नहीं कैसे होता. सो खैर आई गॉट होम एंड आई वाज फीलिंग क्वाइट टायर्ड, तो बिल्कुल मेरा मूड नहीं हुआ खाना पकाने का. एंड देन माई फ्रेंड मिकी एक्चुअली फाउंड, हम लोगों को काफ़ी टाइम से जो है एक हॉट पॉट खाने का दिल चाह रहा था एंड हम यहाँ पे कोई हलाल हॉट पॉट स्पॉट्स नहीं थी. And I was telling Mickey how I really feel like having a hot pot, and he found like a proper halal hot pot place for us in Cardiff. तो हम लोग सोच रहे हैं कि हम लोग डिनर वहीं करें. So I came home and I made myself some packet pasta. उसके अंदर मैंने थोड़े से mushrooms और chicken वगैरह डाल दी. But this is a very easy quick meal and साथ में I'm just watching White Collar. अली जो है वो ब्रूनो को वॉक पे लेके गया हुआ है एंड he'll be back in a bit.
फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने जिम जाना है या हम लोगों ने ब्रूनो के सिस्टर एक्चुअली agreed to come to us instead of us going to her for the meet and greet because it's raining and we don't have a car and she does fortunately, so that was very nice of her. बट जिम का हम लोग देखेंगे, हो सकता है हम लोग अपने बिल्डिंग की जिम चले जाएं, बट अली का लेग डे के लिए यू नीड लाइक गुड इक्विपमेंट, बट लेट्स सी, होपफुली द रेन सेटल्स डाउन एंड वी हैव इट ऑल फिगर्ड आउट, बट अभी के लिए यही अपडेट है गाइस। मैंने सोचा कि जब तक मैं अपने सॉल्ट एंड पेपर शेकर्स भर रही हूँ, थोड़ा हार्ट टू हार्ट हो जाए और थोड़ी सी जो है इन्फॉर्मेशनल बातें हो जाए। मेरे बालों का जो ना बारिश की वजह से कुछ अजीब ही गाइस हाल हो गया, मतलब व्हाट। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि हम लोग जो है हॉट पॉट के लिए भी नहीं जा सके बिकॉज वी जस्ट गॉट सो लेजी, वी वर सो टायर्ड कि मैंने बस चिल किया, मैंने आराम किया एंड अली जो है वो जिम से आ गया एंड देन आई वाज जस्ट रियली लेजी एंड द हॉट पॉट प्लेस क्लोजेस एट 10, बट आज उन्होंने 9 बजे बंद कर लिया बिकॉज देयर लाइक इट वाज अ वेरी स्लो नाइट। आज वैसे ही पूरा दिन जरा बारिश हो रही थी, स्टॉर्म था, सो आई डोंट थिंक एनीवन रियली केम। तो खैर अभी 10:30 हो रहे हैं एंड हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बस ब्रूनो को सिटी सेंटर तक वॉक पे ले जाते हैं एंड देयर इज दिस रियली नाइस हलाल शवरमा प्लेस, इट्स ओन्ड बाय दिस येमेनी अंकल हु इज रियली स्वीट। उस दिन हम जिम से वापस आ रहे थे ना, आई फेल्ट लाइक हैविंग अ शवरमा। मुझे इस्लामाबाद का रैप लैड्स याद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि शवरमा ले लो, और बहुत मजे का था एंड बहुत ही जेनरस अमाउंट ऑफ चिकन अंकल ने डाली थी उसके अंदर। वी जस्ट डिसाइडेड कि हम वही ले आते हैं, ब्रूनो की वॉक भी हो जाएगी बिकॉज आज बारिश की वजह से ब्रूनो की वॉक भी नहीं हो सकी एंड साथ ही जो है हम लोग घर ले आएंगे। एंड कल हम लोगों ने एक इंडियन मूवी शुरू की थी, इट वाज कॉल्ड लकी भास्कर, तो वो देख लेंगे एंड देन वी कैन जस्ट हैव अ नाइस नाइट इन बिकॉज टुमारो आई एम लीविंग एंड अली इज नॉट गोइंग टू मैनचेस्टर विद मी, सो हम लोगों की एक जरा सी बिफोर आई गो अच्छी सी नाइट हो जाएगी। गाइस मैंने जो है एक तो अली के पिछले व्लॉग पे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट हैं फॉर द स्टेक चीज़ पाई रेसिपी विच टर्न आउट अमेजिंग गाइस बाय द वे, बट इंशाल्लाह द नेक्स्ट टाइम आई मेक इट आई विल रिकॉर्ड अ रेसिपी। उस दिन मैं व्लॉग नहीं करी थी, अली व्लॉग करा, तो सो आई कुडंट रिकॉर्ड इट। मैंने अली को बोला था कि रिकॉर्ड कर लो बट ही हैड नो इंटरेस्ट इन व्लॉगिंग द रेसिपी, सो हिज फॉल्ट गाइस। मैं जो है अपने पिछले किसी व्लॉग में बहुत ब्रीफली PCOS की बात की थी and a lot of you guys were surprised that I have PCOS, but yes, I've had it for the longest time. I was diagnosed when I was I think 16 or 17 and जिन लोगों को नहीं पता, PCOS जो है एक औरतों में बहुत ही कॉमन हार्मोनल कंडीशन होती है जिसमें जो है आपके जो हार्मोन्स होते हैं बेसिकली उनका थोड़ा इम्बैलेंस होता है, बट लाइक आपके जो मेल हार्मोन्स होते हैं वो थोड़े से ज़्यादा होते हैं एंड इट कैन मैनिफेस्ट इन अ लॉट ऑफ वेज। आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी होती है एंड इट कैन मैनिफेस्ट इन लाइक आपको फेशियल हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकती है, आपको एक्नी हो सकती है, आपकी जो ये गर्दन के पीछे वाला एरिया वो थोड़ा डार्क हो सकता है। इट कैन बी रियली डिफिकल्ट फॉर यू टू लूज वेट बिकॉज ऑफ द इंसुलिन रेजिस्टेंस, सो इट नॉर्मली इज सीन इन अ लॉट ऑफ ओवरवेट इंडिविजुअल्स। एक तो ओवरवेट लोगों में ज़्यादा मिलता है एंड दूसरा जो है इट मेक्स इट डिफिकल्ट टू इवन लूज वेट, सो यू हैव टू फॉलो लाइक द डायबिटीज पैटर्न ऑफ लूजिंग वेट इफ यू हैव टू, सो यू हैव टू गो टू लाइक ब्राउन राइस और सारे जो आपके ब्राउन राइस बेसिकली जो आपके लो ग्लाइसीमिक इंडेक्स वाले खाने होते हैं ना, आपको वो खाने होते हैं, बट नॉट एवरीवन रिस्पॉन्ड्स टू दैट। मी फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम आई डिडंट हैव टू, आई लॉस्ट वेट जस्ट फाइन, मतलब आई वाज 105 kgs और उससे मैंने पूरा वाइट राइस वाइट सब खा के वजन कम किया था। बट आई फील लाइक अभी मेरे लिए इतना मुश्किल इसलिए हो गया है बिकॉज आई फील लाइक दिस इज सो नॉट टॉक्ड अबाउट, बट कॉन्ट्रासेप्शन जो होती है वो इतना आपके हार्मोन्स को और हर चीज़ को मेसअप कर देती है एंड सैडली देयर आर नो मेल ऑप्शंस आउट देयर। अगर किसी को लाइक हॉ हो रहा है, ये हो रहा है कि ओ व्हाई इज शी टॉकिंग अबाउट समथिंग सो सेंसिटिव, गाइज आई एम अ डॉक्टर एंड आई हैव सीन वे वर्स थिंग्स एंड आई फील नो शेम इन टॉकिंग अबाउट अ पीरियड, आई फील नो शेम इन टॉकिंग अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन, इट इज completely normal and even if men are watching this I feel like they should also be aware of what a woman goes through and what her body goes through just for the sake of this। तो खैर I feel really bad कि कहते हैं like it's really sad that medical इतनी एडवांसमेंट हुई है बट स्टिल जितने भी कॉन्ट्रासेप्टिव ऑप्शंस हैं वो सारे औरतों के लिए हैं और आदमी के लिए एक वजेक्टमी ही है और वो ऑब्वियसली कोई आदमी कराना नहीं चाहता। तो खैर आई फील लाइक कॉन्ट्रासेप्टिव्स रियली मेस विद योर हार्मोनल सिस्टम एंड एवरीथिंग एंड आई हैव ट्राइड लाइक अ नंबर ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो सबसे पहले when we got married I got the copper IUD which is supposed to be the best option because it is hormone free and it's a little device जो आपके यूट्रस के अंदर लगाते हैं and then it's supposed to just act as contraceptives। तो उसकी 2 types होती हैं, कॉपर होती है और एक मिलेना होती है which is then the hormonal one। So I got the copper IUD and I thought that I was doing fine with it and it was my first choice because it was non-hormonal, it doesn't really mess with your period or anything। So I got that and those 2 years that I had it were probably like the worst 2 years of my life because
आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डू रियली रियली वेल विद इट, बट मुझे हर वक्त जो है ना एक डल एब्डोमिनल पेन रहता था, एंड माई पीरियड वॉज लिटरली लाइक आई यूज टू विश कि मैं मर जाऊं, इतना मुझे पेन होता था. मैं कोई भी पेन किलर खा लूं, लाइक मैं ट्रेमोल तक खा लेती थी एंड दैट पेन वुड नॉट गो अवे. सो आफ्टर 2 years of bearing that really tormenting pain, I got it removed, and then my gynecologist suggested the COCP, जो कि एक पिल होती है जो आपको हर रोज खानी होती है, and then एक वक्फा देना होता है, and then आपको पीरियड होता है, and फिर उसके बाद जब आपका पीरियड खत्म हो जाए तो you have to start taking it again. I started taking the combined one, जिसमें आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन दोनों होता है, and I thought I was doing really well on that too because my period was fine, pain नहीं होता था, सब कुछ सही था, and then it triggered my migraine. So for people that don't know, नॉर्मली जिन लोगों को माइग्रेन विद ऑरा होता है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर आपको माइग्रेन होने लगे उससे पहले कुछ लोगों को सिम्टम्स होते हैं कि उनको पहले से ही पता चल जाता है कि ओ मुझे माइग्रेन होने वाला है, उनको या कुछ विजुअल साइंस मिल जाते हैं या कुछ सेंसिटिविटी हो जाती है, फोटो सेंसिटिविटी हो जाती है. तो इस तरह के लोगों में तो बिल्कुल कंबाइंड जो आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो नहीं देते. बट फॉर्चुनेटली मुझे कभी ऑरा हुआ नहीं, सो माई डॉक्टर पुट मी ऑन इट, बट इट ट्रिगर्ड माई माइग्रेन सो बैड टू द पॉइंट कि आई लिटरली थॉट कि मुझे कोई हेमरेज हुआ हुआ है या मुझे कोई रेज्ड इंट्राक्रेनियल प्रेशर है या लाइक लिटरली मैं मर जाऊंगी, लाइक इतना ज्यादा. सो देन आई गॉट ऑफ इट एंड देन माई डॉक्टर पुट मी ऑन द प्रोजेस्ट्रोन इंजेक्शन जो आपके 3 monthly होते हैं. सो आपके 3 monthly जो हैं इंजेक्शंस होते हैं जो कि आपको हर 3 महीने लगाने होते हैं. देयर जस्ट प्रोजेस्ट्रॉन एंड वो सही रहे हैं मेरे लिए, बट दोज डू मेक यू रियली हंग्री एंड at least 95% of the population gains weight on them. So, and unfortunately the progesterone only pill is better than the injections. Again, contraceptive is so variable that it will differ for everyone, but वो जो pills होती हैं वो बेहतर होती है, but वो pills पाकिस्तान में नहीं मिलती. So I had to go on the injections, and while मुझे कोई उससे symptoms नहीं हुए, सबसे बड़ा जो मुझे उसका side effect हुआ, I gained weight like crazy. Like I think मुझे 6 या 7 महीने हो गए लेते हुए, and I have in those span of 6 months I think I have gained like 6 to 7 kgs, which is really bad. But then again आपको थोड़ी water retention भी होती है, ये चीज़ें भी होती हैं, but I do feel like I feel really hungry all the time, और मैं जो भी कर लूँ ना मुझे बस मेरी भूख नहीं satisfy होती. तो ये एक कौन होता है. And now that I'm here, I have registered with the GP, and I am going to go see the GP and see if I can get on the pill instead of the injection. But ये एक थोड़ी hard to hard थी, like बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि मुझे PCOS है. So मैं 16 साल की थी जब मुझे PCOS diagnose हुआ था. I had a lot of facial hair, I had a lot of acne, and I was really overweight. Like I said, like I was 105 kgs. So here I went to this really nice doctor in Khan in Karachi. His name is Dr. Najmul Islam, and he's an endocrinologist. Normally आपके जो endocrinologists हैं, they are capable of treating PCOS, and even gynecologists are very well qualified to treat PCOS as well. So PCOS जो है, हमारी एक family gynecologist हैं Dr. Zebun Nissa in Karachi, जो कि आगा खान करीमाबाद में बैठती हैं, जो सिर्फ women's only है, and in Islamabad Dr. Tehmina was really nice as well. So either one if you're looking to go to someone. So when I got diagnosed initially, even though my period was always regular, even with PCOS I never had issues with my period, the doctor did put me on a contraception, which is actually a treatment for PCOS. So it's supposed to regulate your period. But मैं बहुत reluctant थी. मैंने उन्होंने मुझे दे तो दी, but then I came back to him, I'm like, I don't want to take these. So मुझे कुछ और like तरीका दे. So he was very understanding. Normally doctors जो होते हैं वो बिल्कुल जो है ना आपकी इस बात को निगेट कर देते हैं कि भाई मैं like एक गॉड कॉम्प्लेक्स होता है कि मैं तुम्हें दवाई दे रहा हूँ तो तुम्हें लेनी पड़ेगी. And he completely understood like my you know like unwillingness to take the medication, and he told me that I could just not take it. And then उन्होंने मुझे मेरे hirsutism के लिए spironolactone दी थी, which is actually a kidney की medication, but it's also used for like facial hair. So वो दिया उन्होंने. He gave me metformin, जो कि आपका glucophage होता है, जो अक्सर diabetics को देते हैं insulin resistance के लिए. तो इन दोनों चीज़ों से facial hair मेरा control हुआ. आपके जो androgens होते हैं, जो आपके male hormones होते हैं, वो भी spironolactone से थोड़े से regulate होते हैं, बेहतर होते हैं, depress होते हैं. And then the metformin जो glucophage होता है वो आपकी insulin resistance को जो है target करता है. So इन दोनों चीज़ों की मदद से like my facial hair went down considerably. It was easier for me to lose weight, and in a span of like 2 years I came down from 105 kgs to 65 kgs. That's the leanest I have ever been in my life. But साथ में I was
really watching what I ate. I was doing a lot of cardio, like not the high intensity type, but just walking. I was doing resistance training. I was tracking my calories. So it was really first time around जो होता है ना आपके लिए सबसे ज़्यादा आसान होता है वजन कम करना. उसके बाद every time you gain and try to lose, it keeps getting difficult because आपको metabolic adaptation हो जाती है. तो खैर ये थी मेरी कहानी. फिर उसके बाद जो है आई फॉर्चुनेटली केप्ट द वेट ऑफ फॉर क्वाइट सम टाइम एंड देन बिल्कुल हमारी शादी से पहले आई गेन लाइक 10-15 मोर kgs इन स्पैन ऑफ लाइक अ ईयर एंड अ हाफ. एंड देन शादी से पहले आई लॉस्ट अबाउट 10 अगेन. एंड देन ये एक लव हेट रिलेशनशिप रहा है, ज्यादा कम तो यही चलता रहा है. तो अब दिस टाइम अराउंड इट हैज गॉटन really difficult for me and I feel like it is because of the contraception, but looking to like explore more options and see what works for me, even though this has, but like the weight gain is really starting to get to me. मतलब अभी I think 1 महीना हो गया और 1 महीने में I have lost like 3 or 4 kgs and अभी कम होता है, 2 दिन मैं कुछ खा लूं तो वो वापस बढ़ जाता है. सो इट्स लाइक अ वेरी फ्लक्चुएटिंग टाइप ऑफ थिंग. बट या आई एम सीइंग गुड चेंजेस इन माय बॉडी. आई फील लाइक आई हैव लीन डाउन. आई फील लाइक अगर स्केल पे नहीं तो ओवरऑल माई क्लोथ्स आर फिटिंग बेटर. मुझे अपना आप ज्यादा बेहतर लग रहा है. मेरी थोड़ी जॉ लाइन जो है वो वापस आ रही है. तो ये सारी चीजें मैंने नोटिस की हैं. मेरी भी आ रही है. तो या एंड eating clean has its own benefits. his Guys, वैसे मैं थोड़ा flex नहीं करता, लेकिन अपना डोला दिखाना शुरू मुझे लोग मोटा भी बोल रहे थे. मुझे कहते you have gained weight. एक सेकंड, gained weight? Sorry. Guys, इसका जो है ना मुझे ज्यादा होप देता है because he looks considerably leaner, right? Like Yeah. I can tell that इसका मुंह इत्तू सा हो गया है and like his waist is shrinking. डोले शोले तो हैं ही, but like like कमर like कम हो गई है बहुत ज्यादा. But he also has not lost any weight on the scale because of obviously the gaining muscle and the losing fat and everything. Honestly, मेरे को घंटा फर्क नहीं पड़ता. Yeah, so like like इसको भी देख के मैं थोड़ा satisfied होती हूँ because he really doesn't care about the scale. He says that as long as मुझे अपना आप देख के आपको खुद पता चल जाता है कि आपका वजन कम हो रहा है, बढ़ रहा है, क्या हो रहा है. So like मुझे भी अपना आप देख के लगता है that I am How many years have we done this? for a very long time. So I feel like I'm leaning Close down. to a decade. So now I just don't care about the scale because I know because of the contraception and the PCOS and everything, the scale will fluctuate. You're more prone to like. And I am so proud of her to talk about this here on YouTube. Guys, on I this was actually platform. so anxious that we had an entire अभी ने conversation. मेरे से मुझे आवाज दे के पूछा should I talk about this? मैंने एक चीज सोची. मैंने कहा देखो भाई, 2 पर्सपेक्टिव होते हैं. ऐसी कोई बात तो करेगा नहीं, ठीक है, और जो करेगा वो हो सकता है गलत इन्फॉर्मेशन दे. तो इससे बेहतर है कि डॉक्टर बताए. Guys, I feel like इतना ग्रे एरिया है एंड इतने लोग टैबू समझ के इसके बारे में टैबू है. हाँ, इसके टैबू समझ के इसके बारे में बात नहीं करते. इसी वजह से हमारी औरतों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती. तो चलें जो डॉक्टर्स हैं वो तो हैं, बट देन गूगल भी आपको इतनी डिफरेंट चीजें बताता है. एंड ऑब्वियसली कॉन्ट्रासेप्शन इज सो वेरिएबल फॉर एवरीवन. आई नो पीपल जिनके लिए व्हाट आई डिडंट वर्क फॉर मी वर्कड अमेजिंगली. You know what a bigger problem is? देखें, एक चीज होती है कि एक एक्चुअली इशू को एड्रेस करना, फिर दूसरी तरफ है उसको रिलीजियसली मैनिपुलेट करना. पाकिस्तान में और हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर्स में ये चीज बहुत ज्यादा होती है. रिलीजन के नाम पे मैनिपुलेशन कि फॉर एग्जांपल अस्तगफुरुल्लाह, ये कैसी बात नहीं, ये करें तो डॉक्टर नहीं बताएगा तो कौन बताएंगे, ठीक है. सो एक चीज जो प्राइवेट में आपको लोग बता रहे हैं तो पब्लिक में बताने में क्या इशू है, ठीक है. आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन इट एंड यू शुड बी ओपन. मतलब कहते हैं ना, कान नाक हर चीज जो है ना वो खोल के रखनी चाहिए ताकि आपको नॉलेज मिल सके. नहीं अच्छा लगा तो आगे करो, आगे बढ़ो. अगर अच्छी लग रही किसी की बात, मेरे अब्बा चीज बोलते हैं, कहते हैं भाई हो सकता है कि तुम्हें मेरी बात नहीं अच्छी लगे, हो सकता है तुम्हें उसकी बात अच्छी लगे. जहां से अच्छी चीज मिल रही है ले लो, जहां से बुरी चीज मिल रही है आगे कट लो. तो कीप योर लाइफ सिंपल. इफ यू थिंक दिस इज नॉलेज वर्थ गेनिंग, गेन इट, ठीक है. आप बिल्कुल ले सकते हैं. किसी ने बोला, ये नहीं बोला इंस्पायर इफ यूर अ गाय, मतलब आप लोगों की भी बीवियां होंगी, आगे जाके आप लोगों की शादियां होनी होंगी, आपकी बहनें होंगी. आपको पता होना चाहिए व्हाट अ वुमन हैज टू गो थ्रू ऑन अ डेली बेसिस, राइट. सो आसान काम नहीं है औरत होना. गाइज बॉयज, आप लोग भी सुने, आप लोग भी सीखे. कल को हो सकता है कि आप भी किसी को कोई टिप्स दे सकें कि हाँ मैंने सुना था. मर्द होना भी इजी नहीं है, एक वीडियो बहुत मुश्किल है. आई कंप्लीटली एग्री. दोनों जेंडर्स के पास अपने बहुत मुश्किल होते हैं. दिस इज समथिंग दैट आई रियली वांटेड टू टॉक अबाउट. मैं 3-4 दफा इस्लामाबाद में भी वीडियो बना के डिलीट कर चुकी हूँ बिकॉज ऑफ हाउ anxious I was talking about it because of the backlash that you might get and people might not receive it in a better way. Yeah, but he really pushed me and he's like, no, you have to talk about it. The point is, for example, a lot of people have been like, आप कोई कोर्स कर ले. नहीं करना मुझे यार, ठीक है. Guys, आप मुझे एक बात बताएं, like हाँ, this is also one thing that I wanted to talk about. It's so stupid. Like एक बंदे का
चलता फिरता बहुत सक्सेसफुल बिजनेस है जो इतने पैसे अल्हम्दुलिल्लाह लाता है कि 2 घर चलते हैं, एक पाकिस्तान में चलता है, एक यहाँ चलता है, लग्जरीज पूरी होती है, सब कुछ होता है, सेविंग्स भी होती है, सब होता है। कुछ चीजें common sense होती है। तो क्यों कोई जाके नौकरी करेगा गाइस? लाइक नौकरी का पर्पस तो पैसे होते हैं ना, जब बिजनेस से पैसे आ रहे हैं तो क्यों कोई लेट मी क्लियर अ स्मॉल बबल, ठीक है? आई हैव अ डिग्री इन बिजनेस, ठीक है? बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की मेरे पास डिग्री है, यूके की डिग्री है, ठीक है? आई हैव अ यूनिवर्सिटी डिग्री फ्रॉम बाहर, ठीक है? आई वॉज अ ड्रॉप आउट, आई डू हैव एन अंडरग्रेड डिग्री, आई डोंट हैव अ मास्टर्स डिग्री एंड आई हैव नो इंटरेस्ट इन enrolling into masters because for me I don't have a master's degree either. MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है? Bachelor's in medicine and bachelor's in surgery. वो मास्टर्स नहीं होता। sorry. तो आई डोंट लाइक स्टडीइंग मैन, ठीक है? दैट इज नॉट माय थिंग। आई लाइक स्टडीइंग द थिंग्स दैट आई लाइक। गाइस यहाँ ना इसका थोड़ा साइकिल उल्टा चला है। लोग पढ़ते हैं, फिर नौकरी करते हैं, फिर बिजनेस स्टार्ट करते हैं, फिर पैसे कमाते हैं। इसने पढ़ाई छोड़ी, बिजनेस स्टार्ट किया, पैसे कमाए, doesn't need to go back to study, doesn't make sense. Okay guys, we have to go for our walk, but like this is just something that I wanted to talk about and I would be more than happy to help you out with your issues to the best of my capacity. अगर मुझे कोई चीज नहीं पता और मैं आपको नहीं हेल्प कर सकती तो मैं आपको बता दूंगी। बॉयज एंड गर्ल्स, एक चीज भाई बताना चाहता है, कोई भी बंदा ये वीडियो देख रहा है ना, चाहे बॉय देख रहा है चाहे गर्ल देख रही है, भाई आपको बताता है, कोई भी बाहर वाला आपको कुछ बताया ना कि आपको ये करना चाहिए, उसको बोले निकलो यहाँ से, फुटो यहाँ से, ठीक है? मेरी जिंदगी है, मेरे रूल्स कोई और डिफाइन नहीं करेगा। कोई कुछ बोले ना ये ऐसे करना चाहिए आपको, चलता यार तू अपना काम कर, मैं अपना खुद देख लूंगा। जिंदगी अपनी है यार, दूसरों की नहीं होती। सो या So guys, like as I was saying, sorry. I would love to help you out, but one thing that I cannot do is like a lot of people message me saying कि मुझे ये मसला है तो मुझे दवाई देते हैं। I cannot be prescribing medications. मैं General Medical Council UK से licensed हूँ, वो चला जाएगा अगर किसी को पता चल गया कि मैं इंटरनेट पे बैठ के दवाइयाँ प्रिस्क्राइब कर रही हूँ लोगों को। मैं आपको जनरल गाइडलाइंस दे सकती हूँ। I can help you out with your condition. I can tell you which doctor you need to go see. I can just guide you generally, but I cannot be prescribing medications without looking at you, without examining you, without going through your history. But I'd be more than happy to help you out. You guys can share your personal experiences with me about what we just talked about. You guys can share your PCOS journey with me. I would be more than happy to give you insight. And if I have any valuable information to offer, I would be more than happy. आजकल मैं वैसे ही कोशिश करती हूँ कि जरा मैं सारे कमेंट्स का जवाब दूँ, तो इंशाल्लाह वो जरूर करेंगे। ये एक थोड़ा सा हार्ट टू हार्ट था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशनल थी, समथिंग दैट आई really wanted to talk about. आगे निकाल दिया and अब जरा कंटिन्यू करते हैं, अपनी वॉक पे चलते हैं। उस दिन हमारी यूटिलिटी पे थोड़ी क्रिटिसिज्म थी कि बहुत गंदी है, तो हमने जो है वो भी साफ कर लिया। एंड देन गाइज ये जो है ना, क्या कहते हैं, मुझे काफ़ी लोगों ने पढ़ा था कि लिखा हुआ था कि ये आपके वाटर हीटर के ऊपर जो है चीज़ें रखना इज़ considered a hazard or something. तो वो मैंने नीचे बिल्डिंग वालों से पूछा and they said that it's okay as long as it's not like 10 kgs or 20 kgs. तो यहाँ हमारे सिर्फ फ्लैश मॉप्स और टिश्यू रोल ही पड़े हुए हैं। मैंने आवाज की थी ना, एक आवाज पे मुझे ट्रैश बैग चाहिए था। ओके एक आवाज पे। ओके खिदमत गुजार औरत बनो। एंड देन आई ऑर्गेनाइज लाइक ऑल द कैडीज एज वेल। और ये सारे हमारे क्लीनिंग सप्लाईज भी ऑर्गेनाइज हो गई। हमारे लॉन्ड्री पॉट्स होते हैं, हमारे डिश वॉशिंग पॉट्स होते हैं, नीचे हमारे माइक्रोफाइबर क्लॉथ्स होते हैं। एंड देन ये जो हैं आपके स्पंजेस होते हैं। एंड देन गाइज दिस हैंड वॉश इज लिटरली द बेस्ट हैंड वॉश। लाइक आई गॉट Aesop for our room, I got Diptyque for the guest room, but honestly nothing beats this hand wash. It is so nice. And this specific, ये तो cucumber और aloe vera वाला है, लेकिन इनका एक I think basil और mandarin वाला भी है, वो बहुत अच्छा है। So guys, I wanted to show you that I got like a little bag for my Stanley. And ये मैंने इसलिए लिया because ये मुझे जिम लेके जाना था और जिम में मैं पकड़ के नहीं जाना चाह रही थी। And it came with like a little straw cover. सुपर क्यूट। यहाँ पे जो है अपने कार्ड्स वगैरह रख सकते हैं, फ़ोन रख सकते हैं। यू कैन हैंग इट टू योर बैग एज वेल। यहाँ से आप किसी बैग के साथ भी लटका सकते हैं, कोई की चेन लगा सकते हैं, कीज लगा सकते हैं। सो स्टैनली का जो कवर है, दिस इज फॉर अ प्रॉब्लम दैट नेवर एग्जिस्टेड। खुद ही चीज बनाओ, उसकी प्रॉब्लम बनाओ और फिर उसका। तो ये स्टैनली का तो कवर नहीं है, ओरिजिनली स्टैनली ने थोड़ी बनाई है। यार एक बात बताओ, हाँ। तो नाम में ये देखो, एक मिनट, ये प्राइमार्क है, कितना का था ये? 8 पाउंड 10 पाउंड, मतलब बेसिकली गाइस ये 3-3.5 रुपए का कन्वर्ट करें। और ये है कितने का? 80 पाउंड्स, 70 आई थिंक 70 पाउंड्स, ठीक है, इनटू 365-370 से मल्टीप्लाई कर। गाइस आई 100% एग्री। वैसे ये वाला जो स्टैनली है ना, ये ओवर हाइप फजूल है बिकॉज इट्स नॉट लीक प्रूफ। सही है, इसमें नहीं, मेरा वो कवर गीला हो जाएगा।
दिखा नहीं गीला हो जाएगा जैसे फेंकूंगा तो लीक हाँ तो ये लीक होता है सही इवन विद द स्ट्रॉ कवर इट इज गोइंग टू लीक इंसुलेशन सेम है दोनों बट जो मेरा दूसरा वाला है ना जो यूं पकड़ने वाला है वो लीक प्रूफ है वो एक बहुत मिनट, अच्छा है ठंडा तो सेम करता है ना हाँ, ये नहीं ये भी हाँ जस्ट केम टू सिटी सेंटर एंड यहाँ पे शीन का कोई कैरावैन टाइप लगी हुई है एंड आई हैव नो आइडिया व्हाट दिस इज बट अगर मेरे वापस आने तक ये बंद हो गई हो आई विल बी सो सैड अली तुम जाके देखना क्या है ओके कैसे बताऊंगा क्या लूं बट इट तस्वीरें भेजना ना मैं तुम्हें बताऊंगी क्या चीजें यार ये माई टाइप ऑफ कार अली मुझे भी चाहिए ऐसी ब्लिंग गाड़ी कर देता हूं लाइटिंग पहले गाड़ी ले ले गाड़ी ले लेते पहले This is the shawarma place that we originally buy the shawarma from the Yemeni uncle that I told you about. But आज we decided to try Tony's Fish Bar because यहाँ पे काफ़ी rush था and Ali's gone inside to buy some shawarmas. Hello जी guys, we are back and now we are watching a movie. Also guys सर्दियों में मेरे हाथ ऐसे ऐसे लाल हो गए ऐसे लग रहा है जैसे जल रहे हैं frost bite हो रहा है literally. Guys, we've started watching this movie. It's called Lucky Bhaskar and अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है and now we are having our shawarmas. अच्छा अस्सलाम वालेकुम एवरीवन वेलकम बैक टू डे 2 ऑफ दिस व्लॉग हम लोगों के पास अभी मूवी का रात वाली का रिव्यू नहीं है बिकॉज वी कुडंट फिनिश इट इट्स जस्ट सो लॉन्ग कि हम 2 दिन से देख रहे हैं वो ख़त्म नहीं हो पा रही बट अभी तक जितनी हम लोगों ने देखी है इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग वो बस ये है कि रात में बहुत देर हो जाती है तो हमें नींद आ जाती है हम सो जाते हैं वरना है बहुत अच्छी सो आई जस्ट गॉट बैक फ्रॉम माई क्लास टुक अ शावर गॉट रेडी एंड आई एम हैविंग माई सेकेंड कप ऑफ कॉफ़ी टुडे बिकॉज आज मेरी क्लास बहुत जल्दी थी आप ये सोचें कि अभी 11:45 हो रहे हैं और मेरी क्लास ख़त्म होकर मैं घर भी आ गई सो सुपर अर्ली बट आई एम ऑल सेट टू गो टू मैनचेस्टर नाउ मेरी जो फ़्लाइट होने लगी इतना शौक हो रहा है मुझे फ़्लाइट में बैठने का अब मेरी जो ट्रेन है वो 2:49 पे है एंड तब तक जो है आई जस्ट हैव सम वर्क टू डू अराउंड द हाउस एंड नाश्ता वगैरह लंच ब्रंच नाश्ता जो भी बनता है वो करते हैं एंड लेट्स हैव आवर कॉफ़ी एंड चिल फॉर अ बिट एंड देन गेट रेडी पैकिंग नबिया ईमान का ही कुछ सामान था जो वो छोड़ के गए हुए थे जो कि मुझे लेके जाना है इसकी वजह से मुझे बड़ा सूटकेस लेके जाना पड़ रहा है बट इट्स ओके मेरा अपना तो आई एम जस्ट गोइंग फॉर द वीकेंड सो इट्स नॉट अ लॉट ऑफ स्टफ एनीवेज गाइस आवर बॉयज आर बैक फ्रॉम द माशाल्लाह जी Bruno has made himself comfortable. Chali ji guys, let's make some breakfast. We are making a cheese omelette for Ali today. So let's begin just a basic cheese omelette. मैंने लिए हैं 2 होल एग्स और हम लोग डालेंगे थोड़ी सी एग वाइट्स दीज आर द लिक्विड एग वाइट्स जो कि एक बॉटल में आती हैं ये बहुत हैंडी इसलिए हैं बिकॉज अंडे की जर्दियाँ जो है ज़ाया नहीं होती हम जब पाकिस्तान में होते थे तो अली जो है 6 अंडे खाता था और जर्दी सिर्फ 1 की 5 अंडों की जर्दियाँ जो है ज़ाया होती थी सो दिस इज़ लाइक अ वेरी गुड addition so we're just going to use like 100 You really don't like it, don't you? don't like what your egg whites yeah. guys मुझे पता नहीं समझ नहीं आता like है तो concept तो बहुत अच्छा है I don't know if it's this specific brand or what it is but ये पानी बहुत ज़्यादा छोड़ती हैं और चिपक फिर like I don't know they're just weird so Yeah, like when you mix whole eggs with them they do relatively better but कितना रहता है खत्म नहीं कर देती बहुत ज़्यादा हो जाएगा अंडा ओके जी गाइस हम लोग डालेंगे थोड़ा सा सॉल्ट some pepper some chili flakes because अली को हर चीज़ में बस मिर्चें चाहिए होती हैं रीस्टॉक कर लेते हैं वो चिली ऑयल हाँ चिली ऑयल and we're going to add some mixed herbs चलें जी guys here we're going to add some butter to our pan and then add our eggs का mixture गाइस हम लोगों ने अपने अंडे के बीच में बस थोड़ी सी मोज़रेला चीज़ डाली थोड़ी सी reduced fat mature चीज़ डाली and our egg is ready I'm thinking to just top it off with some tomato and chili pesto and guys Ali's cheese pesto omelette is ready सर जी yes हमारी ज़रा चादरों की लॉन्ड्री हुई है तो हमारे ये गाइस मिस्टर ऐसे बैठे होते हैं ये सर का सोफा है सर बड़े थक गए हैं सर हल चला के आए हैं सर गुलेरियों के पीछे भाग के आए हैं क्या चाहिए guys let's get a review on our cheese omelette ये बेस्ट होता है पर अच्छा लग रहा है यार
चीज़ कॉर्नर्स में नहीं होगी, अब जो सेकंड बाइट होगी ना उस पर प्रॉब्ली चीज़ होगी। पेस्टो इज मेकिंग अप फॉर एवरीथिंग। ओह क्या कर रहे हो? बिल्कुल गिर गया। आर यू ट्राइंग टू से कि अंडा अच्छा नहीं है, पेस्टो की वजह से अच्छा लग रहा है? मैं बोल रहा हूँ पेस्टो और अच्छा कर रहा है उसको। डिप्लोमेटिक। जी गाइस, बहुत देर हो गई है। ब्रूनो की सिटर जो है वो ब्रूनो से मिलने के लिए आ गई थी। सो वी आर जस्ट लीविंग एंड माय हस्बैंड इज़ गोइंग टू ड्रॉप मी टू द स्टेशन। एंड ये जो सूटकेस आप देख रहे हैं, आप लोग सोच रहे होंगे कि एक दिन वीकेंड के लिए जा रही है तो इतना सूटकेस में नबिया ईमान का ही सारा सामान है और कुछ भी मेरा नहीं है। एंड अली का मुझे सूट भी लेके आना है हया के घर से, तो इस वजह से मैंने बोला ज़रा बड़ा ही ले जाती हूँ। बैकपैक में जो है मेरा लैपटॉप है, बिकॉज I need to do a lot of things in the train. I need to do my presentation which is on Monday. I need to Blissful की मुझे कुछ काम करने, अली की कुछ corporate data entries करनी है which Ali hates doing. So I have volunteered to do it for him. So ये सारी चीज़ें करनी है and then yeah. कल जो हम लोगों ने शवरमा लिया था मैंने अपना खाया नहीं था because I had garlic bread और मेरा उसी से पेट भर गया था. So वो भी मैंने ले लिया बैग में. I'm gonna have it on the way. खाली पेट खाना नहीं लेना यार। Are you gonna miss me? I'm gonna miss you a lot. Aww. गार्लिक ब्रेड बहुत मजे की। I'm gonna miss you too. भूख बहुत लग रही है, मेरे दिमाग में दोबारा गार्लिक ब्रेड आ रही है। Guys, it is 2:35 और हम लोग आ गए हैं स्टेशन. My train's at 2:49. आ जाता है अगर So बेचारा well ahead of 5 time. मिनट अगर तुम्हारा मैंने लेट अली था को बोला था ब्रूनो को रिलाओ because ब्रूनो इतना रुकता है बीच में पिशियों के लिए. तो 5 मिनट रुक जाता। नहीं तो वो एज पे नहीं रहना ना, डिसअपॉइंटेड। एज पे नहीं रहना. तो खैर हम लोग आ गए गाइस स्टेशन just in time. जी guys, let's go. Bye bye. See you परसों. Be good. Bye. Guys, in the lift to the platform. एंड बिस्मिल्लाह करते हैं ज़रा 4 घंटे की जर्नी का. चलें जी गाइस, आई एम हैविंग माई कल वाला शवरमा एंड वॉचिंग फ्रेंड्स एंड वी आर ऑलमोस्ट हाफ वे थ्रू आवर जर्नी. गाइस हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत से पहुंच गए हैं मैनचेस्टर. नाउ आई एम जस्ट इन एन ऊबर फ्रॉम द स्टेशन टू हयाज़ हाउस और कोई 25-30 मिनट का रास्ता इंशाल्लाह पहुंचते हैं. गाइस हम लोग मैनचेस्टर पहुंच गए हैं. अपनी निब्बी, अपनी टिड्डी, अपनी बड़ी बहन, अपना बड़े भाई के पास. तला तो यहाँ एंटार्क्टिका आया हुआ है. तला क्या स्किन चमक रही है तुम्हारी माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. और अभी मैं ट्रेन से निकली भी नहीं थी और ये लोग मुझे बोलिंग करवाने के लिए ले आए हैं. तो हाँ, और कहाँ से आई हूँ मतलब हाँ ट्रेन से घर आई हूँ फिर यहाँ आई हूँ. यार इट वाज मेटाफोर है यार, मेटाफोर. और अभी जो है नबिया हम सबको हराने वाली है बॉलिंग में. अगर आप लोगों को नहीं पता गाइस, शी इज़ अ प्रो बॉलर. बेटा इतना मजा सही है, शी इज़ अ प्रो बॉलर और ये हम सबको हराएगी अब. जी आप मेरे वो ईमान लास्ट टाइम कौन जीता था? मैं नहीं गई थी. क्यों? मैं कार्डिफ में थी. भाई के अलावा हम चारों में कंपटीशन है. ओके डन. पता है अली भी वैसे यही करता है. अली गाइस वो निब्बा निब्बी को देखते हैं ज़रा. अली भी यही करता है. अली जो है कि कहते हैं इतना गंदा खेलता है फिर भी जीत जाता है. रेमो टॉप गोल. I don't believe you. I didn't believe that he won with like 2 pro golfers. I know. पहले हम लोग आए हैं सफूरा गोट एंड ये जो है डाइसन का जो है ना एक नया डाइसन आया है विच इज़ कॉल्ड डाइसन ID, जिसमें आप ऐप से जो है कन्फिगर कर सकते हैं अबाउट what is the perfect time to style your hair blah blah blah. But I already have one, so but I don't think ये वो वाला. I think ये बस नहीं नबीहा. एंड ये जो है डाइसन का न्यूरल ब्लो ड्रायर है विच बेसिकली आपके स्कैल्प के जितना करीब हो उतना हीट एडजस्ट करता है टू मिनिमाइज हीट डैमेज. एंड देन दिस इज़ द एयर स्ट्रेट. इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मेकअप ब्रांड्स. और ये हुदा की जो है मैंने नई ईजी ब्लर फाउंडेशन ट्राई की. इट इज़ सो नाइस बट आई गॉट द रॉन्ग शेड, तो मैं थोड़ी पीली हो जाती हूँ लगा के, बट है बहुत अच्छी. एंड दिस इज़ हर न्यू पैलेट, द आईसी न्यूड पैलेट. आपको नहीं लेना कुछ? नहीं. ईमान loves gloss guys. No, I hate gloss. One of my favorite foundations, the Anastasia का skin tint. This is just so nice. You guys have seen me use it all the मुझे time. बात समझ क्या कोई इतने सारे ब्रांड्स कैसे यूज कर सकता है? ऐसे और एक चीज like foundation. you just feel like trying like different things different, but now How I've do you just know stuck which to. one's the best? Because इतने सारे अच्छे भी तो लगते हो. हाँ, तो अच्छे जो लगते हैं वो आप यूज़ करते हो. I really want to try guys इसका one size का setting spray, but I don't know if it's worth £30. Now Brahma, we'll have a little conversation. What shape you're I guess the shoulder to curl, to the face on a man with a
Those are done and I feel so clean already. This was so random. But super duper worth But yeah, I had to get my eyebrows done बहुत अरसे से. अब हम लोग ईमान के जो है इन स्टोर डाइसन करने वाले हैं. तो मैं ईमान के बैंग्स जो है ना वो डाइसन किए हैं. सामने एक लट. हाँ, आगे वाली बस 2 लटें की हैं और उसी से इतना उठ गया है. आई एम अ प्रो गाइस. हया और तलहा जो हैं वो गए हैं कियान के कोई कपड़े लेने के लिए एंड ईमान wants me to try a dessert place called Hot Dolce. आपको पता है Hot Dolce लाहौर में भी है? Yeah, they opened their branch and and according to Iman, Hot Dolce का जो cookie dough है that is better than my cookie dough. Iman is like the biggest fan of my cookie dough. better. Stratford is so massive. This is just their food court. I actually missed being in a big mall. Hello, pretty girl. अभी वो देखो क्या है विंग स्टॉप. पूरा कार्डिफ के 4 हफ्ते ठूस के तो आ गए हैं हॉट डोल्ची. नाउ लेट्स सी इफ व्हाट दे आर क्लेमिंग इज ट्रू और नॉट. अच्छा नहीं, आपने बायस नहीं होना. ओके, मैं बायस क्योंकि मैं ओन करती हूँ. माइको किडो में शेयर है मेरे. आपने इंट्रोड्यूस कराया. मैंने तो नहीं इंट्रोड्यूस कराया, मान ने इंट्रोड्यूस कराया था. हाँ, माइको किडो मान ने इंट्रोड्यूस कराया था. आपने कैसे कराया? मैंने कराया. हाँ, ईमान ट्राइड इट वे बिफोर अस. डोल्ची पे ईमान is saying we need to have the slumber party special. मुझे तो ये भी अच्छा लग रहा था but they're like no. Stick to the basics. दिखाना चला फेमस कुकी इसके डो ऊपर चॉकलेट डाल दो. डालो. सबसे पहले इस साइड पे डालूंगी. And let's see. Okay guys, so my verdict, the cookie dough was really nice, like really nice, but by a small margin my cookie dough wins because I feel like it tastes more rich. इसमें थोड़ा सा जो है ना वो जो घर पे रॉस मोर की चॉकलेट से नहीं बेकिंग करते उसका थोड़ा सा टेस्ट आ रहा था. चॉकलेट बिट्स थे ना, that was the reason जो एक बट है बहुत मजे का. लाइक अ सॉलिड 9 out of 10 बट माई कुकी डो इज 10 out of 10. आ गए हैं bowling alley and we are starting to bowl. God bless all of us. क्यों लास्ट हो? तुम पहले करो ना, हम इम्प्रेस होके तुम्हारी तरह खेलेंगे. अच्छा मुझे हराओगी? देखते हैं. स्टार्टिंग विद बोबो. बिस्मिल्लाह. दो होती हैं लाइक शुरू में. Not bad. Come on. क्या बात है. Not good either. At least I have a second bari to correct myself. सोचो इसमें टप हो जाए. मेरे कितने पॉइंट हैं? It's time for Iman. तो नबिया जीत रही है. नबिया विनर चल रही है. कल तक हो जाएगी ईमानदारी आपकी. As champion is here. Oh my god. Oh my.
तला भाई सिखा दें प्लीज हमें भी। उस- एक रह गया, एक रह गया। टाइम फॉर चैंपियन नंबर 2। पैकेट डील है। उन्होंने देखा 30 बचे में तो सॉरी भाई सॉरी। ये इंस्ट्रक्टिंग चल रही है। हाथ जाए मेरा मशीन में। यार वो भी आर्ट ही थी वैसे, हरे वाली। क्या बात है, बहुत मुश्किल थी वैसे। क्या को असिस्टेंस मिल रही है बच्चों वाली। उसके बावजूद तला तुमने गलत बेचारी को हराना चाह रहे हो ना, तुम्हें कंपटीशन नजर आ रहा है इसमें। नबी आई बिलीव इन यू। स्ट्राइक मार दो, स्ट्राइक मार के सबकी फुस कर दो। फिलहाल जो है मेरा और तलहा का स्कोर जो है ऑलमोस्ट बराबर चल रहा है। नबीहा तो कोई अलग ही लीग में चल रही है 9। कंपटीशन थोड़ा टफ हो गया है। तलहा इज़ लीडिंग विद 70, हया एट सेकंड प्लेस विद 60, आई एम 57, नबीहा इज़ 40 एंड ईमान इज़ 39। बहुत कैचअप किया इन दोनों ने। कहाँ 9 थे ये लोग और कहाँ 40 पे आ गए हैं। क्या बात है भाई, गुड जॉब, गुड जॉब। मोटिवेशन। चले जी, चैंपियन तलाज। So close. We have finished. Champion Talha. Ding 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 ding. नंबर 2 पे हया, नंबर 3 पे मैं, नंबर 4 और 5 टाई बिटवीन नबिया एंड ईमान। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। आई जस्ट वोक अप और आज जो है काफ़ी देर से मैं उठी हूँ। 12 अभी बचे, बट आई वोक अप एट 11 एंड बिकॉज हम लोग रात में इतनी देर से सोए हैं। आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई स्लेप्ट एट लाइक 5 AM। आई लिटरली स्लेप्ट एट लाइक 5 AM। तो बस नबीहा मान साहब तो यही सीन होता है गाइस, उन लोगों की रूटीन्स ऐसी ही हैं। बैक होम भी कराची में उन लोगों को काफ़ी देर से सोने की आदत है। सो इट वाज technically, you know, their second last night over here, so I wanted to stay up with them. तो खैर बहुत मज़ा आया, bowling में भी बहुत मज़ा आया है और तलहा के साथ, and it was just really really fun. And आज जो है हम लोगों के और कुछ अलग अलग प्लान्स हैं, तो वो भी देखेंगे, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे. बट आई जस्ट गॉट अप, आई नीड टू हैव माई कॉफ़ी, आई नीड टू वर्क ऑन माई प्रेजेंटेशन. आई हैव अनदर प्रेजेंटेशन ऑन मंडे एंड आई ऑल्सो हैव सम वर्क टू डू. तो ज़रा अभी सब सो रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली सब सुबह 5, 6, 7 बजे सोए हैं. तो मुझसे नहीं सोया जा रहा था ज़्यादा, तो मैं तो उठ गई. एंड तब तक सबके उठने से पहले हम लोग अपना सारा काम शाम कर लेते हैं. इस फीफी मैडम जो है वो सुबह फुल वोकल हुई होती हैं. अभी तो खाना शुरू होगी, बट अभी मुझसे फुल फ्लैश कॉन्वर्जेशंस चल रही थी. फीफी क्या हुआ है? अभी तो मुझे बातें कर ली थी. ओ मैंने खाना छोड़ के आ गई है. चलो बोल के दिखाओ. आजा. साइमन भी आ गया है. लो जी साइमन, लो. फीफी उफ, ये तो जो प्यारा हसीन बिल्ला है ना, शिट बोला मैंने कभी कोई बिल्ला नहीं देखा. जी फीफी आपको भी करी वहाँ आके अपना बट मले जा रही है.
Guys, our coffee is ready. Having an espresso after a really long time. अब ज़रा देखते हैं कि हमें सिरप कौन सा डालना है. Syrup. Guys, unpopular opinion, but I hate pumpkin spice. I don't know why it's overhyped. I just don't like it. But maybe because मुझे वैसे cinnamon का flavor पसंद नहीं है. That's why. Caramel. We could do salted caramel or vanilla. Let's just do vanilla. Chale ji guys, I am alhamdulillah done with my presentation. Journal club की and I think कोई 25 या 22 slides बनाई हैं. alhamdulillah it didn't take very long. और साथ में तलहा का जो है कोई मैनचेस्टर यूनाइटेड का बैकग्राउंड में मैच चल रहा है. बेबी के अपने जो है बाउंसर में है. मेरे साथ जो ना बहुत बैड सीन हो गया है. सो बेसिकली मेरी कल की वापसी की ट्रेन थी. मंडे को मेरी प्रेजेंटेशन है which is very important, and then I have clinic at 9:30 AM as well. and यहाँ पे जो है पूरे UK में एक storm आया हुआ है बहुत बुरा, जिसकी वजह से मेरी सारी ट्रेन जो है वो कैंसिल हो गई है कल की. like it is cancelled, all the trains are cancelled, there are no trains available and I have to get back before Monday. so मैंने जो है बस बुक करा लिया जो कि ऑलमोस्ट 7 hours की है. बट माई क्लास फेलो ओट ही इज़ ऑल्सो इन मैनचेस्टर एंड ही स्टक एज वेल. तो उसकी भी ट्रेन कैंसिल हो गई. तब हम दोनों ने बस बुक करा ली है जो कि पहले बर्मिंघम जाएगी, बर्मिंघम में 40 minutes रुकेगी, फिर आगे क्या कहते हैं कार्डिफ जाएगी. तो हम लोग यहाँ से कोई 1:30 बजे निकलेंगे एंड ऑलमोस्ट 9 PM हम लोग पहुँचेंगे कार्डिफ, विच इज़ सो I am dreading it already, like literally dreading it. And in मैडम की जो है कल फ्लाइट है सुबह में. ईमान स्टॉर्म आया हुआ है. हाँ मुझे पता है, डर लग रहा है. कुछ नहीं होता, don't worry. If it's not safe to fly, the pilot will not take off. Don't worry. इंशाल्लाह. Don't worry बेटा, don't worry. या तलहा और नबीहा जो है वो बूट्स गए हैं कुछ काम से. सो दे विल बी बैक. हालांकि बारिश काफ़ी हो रही है. ये मैच जो है ये मैनचेस्टर में हो रहा है और इसी में इतनी बारिश हो रही है. आई डोंट नो इफ यू गाइस कैन सी इट बट इट्स रेनिंग हियर टू एंड दे आर स्टिल प्लेइंग. और वो लोग जो है ज़रा बूट्स गए हैं. गाइस आई जस्ट गॉट डन विद माई नमाज एंड इट हैज़ बिन सच अ लेज़ी डे बिकॉज वेदर की वजह से हम लोग कहीं भी नहीं जा पाए. हम लोगों ने बहुत प्लान किया था कि आज हम लोग आर्नडेल जाएंगे और हम लोग शॉपिंग करेंगे और हम लोग घूमेंगे, क्रिसमस मार्केट जाएंगे. बट द स्टॉर्म वार्निंग वाज दैट एवरीबडी स्टे इनडोर्स एंड वी कुडंट गो आउट एनीवेयर. इनकी जो है पैकिंग शुरू हो गई है. डोंट गो, आई विल मिस यू. I will miss you. I'm gonna miss you more. No, I will miss Why you. do you miss I don't even know when I'm gonna see you next. I'm sorry, inshallah. छोटी निब्बी ने फरमाइश की है एक चिली गार्लिक पास्ता की. तो हम लोग एक स्पाइसी आले ओलियो ककाओ पेपर टाइप कुछ बना रहे हैं. सो वी आर जस्ट बॉइलिंग द लिंगुइनी अभी. क्या टाइप कुछ बना रहे हैं, आपको पता नहीं आप क्या बना रही हैं. मैं थोड़ा अपने उसमें एडजस्टमेंट्स करूँगी. अली भाई वाला ही चाहिए मुझे, बहुत एपेटाइजिंग लग रहा था वो. पार्सली नहीं है उसके लिए, उसमें मेन इंग्रेडिएंट ही पार्सली थी. बस मुझे मिर्चें चाहिए, फ्लेवर चाहिए एंड यू नो. ओके, यू विल लाइक इट, डोंट वरी. लेट्स सी. Don't go. I don't wanna go. But you're coming soon now. That's not soon. That's like 1, 2, 4 महीने. I'm not gonna see you for 4 महीने. So जी guys, while our pasta is boiling, हमने जो है उसकी बेस बना ली है पास्ता की. This is not like a saucy pasta. थोड़े से मैंने अपने एडिशंस किए हैं. वैसे तो जो आले ओली होता है उसमें होता है बस गार्लिक, पेपर, सॉल्ट एंड parsley. I think that's it. But this has butter, parsley, chili flakes, salt, pepper, parmigiano and lemon juice. And इसमें हम लोग अपना फिर boiled pasta add कर देंगे. And is it spicy? It is going to be a little spicy. Are you gonna have it? Yes. Then I'm gonna have it. इसके बाद हम लोगों ने जो अपनी बेस में थोड़ा सा पास्ता वाटर डाला and then we added our boiled pasta in and we're just going to let this soak up the sauce and our very easy 10-minute pasta is ready. Really the pasta was a big hit. Guys, मैंने एक बाइट लिया है and मेरी सारी क्रेविंग जो है ना वो फिल हो गई है. एक और बाइट लेते हैं. मुंह पानी आ रहा है. बस जिसके लिए बना था उसको पसंद आ गया. That's all that matters. बहुत पसंद आया. Hey guys,
प्रोफेशनल लेवल फीफा चल रही है बिटवीन तलहा एंड नबिया। कैसा खेल रही है तलहा नबिया? बुरा तो नहीं खेले था मैं पहले से बेस्ट। पता नहीं क्या खेल रही हो मैंने आपको पास कराया आपने उसके टीम में गोल दे दिया। गाइस फॉर रेफरेंस दैट पर्सन दैट वन, कहाँ है मेरा हाथ, दैट विद द ब्लू एरो दैट्स नबिया। नबिया क्या कर रही हो यार? ये देखो ये पता नहीं क्या किया इसने। गाइस ये चेक करें ज़रा फीफी मैडम जो है क्यान के बाउंसर में बैठ के फुल फ्लैट झूले ले रही है। मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि झूला चल रहा है, बल्कि उसको और मज़ा आ रहा है। एंड फीफी इज़ ऑब्सेस्ड विद क्यान, जहाँ क्यान बैठता है ना वहाँ फीफी जाके बैठ जाती है। चलिए जी गाइस, सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग मैनचेस्टर एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गए हैं लोगों को छोड़ने के लिए। वी हैवंट स्लेप्ट एट ऑल। सामान इतना ज़्यादा था कि वो पूरी बैक सीट पे आया हुआ था दूसरी गाड़ी के साथ। नहीं गाइस, अगर हम चाहते हैं देसी में गाड़ी में आ सकते थे घुस के। हाँ पर तालाब पे जो फाइन होते हैं और तालाब फाइन होता है जी। इस तरह हमारे थे ना लास्ट टाइम, और वो पकड़ लेते फाइन नहीं, सीधा जेल में ले जाते तरह। मतलब मैं जिस तरह से आई थी ना जब मैं और अली आए थे, मेरे तो जी नहीं, हमारे पास 4 बड़े सूटकेस थे और 4 ही छोटे सूटकेस थे। तला भाई की गाड़ी जी अली आगे बैठा हुआ था और मेरे लिटरली यहाँ तक ठुसे हुए थे सूटकेस, मेरी मुंह तक यहाँ तक सूटकेस थे। लास्ट टाइम जब मैं लेने आए थे उनको नजर भी नहीं आता, हमें बताते थे जरा मुड़ के बताना पीछे गाड़ी आ रही है, और हम मुड़ नहीं सकते थे हर जगह। हसन भाई के साथ भी आते एक दफ़ा आए थे। हाँ, और वो तो बेटा मैनचेस्टर से पूरा स्कॉथोप। मैनचेस्टर से स्कंथोर्प इज 45 मिनट्स। हम लोग आ गए हैं एयरपोर्ट नाउ, जस्ट वेटिंग फॉर तला एंड ईमान टू कम। मिस यू सो मच, डोंट गो। बाय तलहा। बाय गाइस, बाय ईमान, बाय 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 बाबू। चलें जी गाइस, नबीहा ईमान हैव लेफ्ट। उनको एयरपोर्ट छोड़ा। देयर फ्लाइट वाज लाइक एट 7:30 AM एंड नहीं बल्कि 7:30 AM हम लोग एयरपोर्ट के लिए निकले थे, बट देयर फ्लाइट वाज एट 11 AM। तो उनको छोड़ा, वापस आए, टुक अ लिटिल नैप। नाउ आई एम ऑल सेट टू लीव फॉर कार्डिफ। हाय और तलहा जो सो रहे हैं, हाय और तलहा जो हैं वो सो रहे हैं। उनको मैंने सोने से पहले लाफिज कर दिया था कि क्यान उठा हुआ था सारी रात, तो वो जब सोया तो वो लोग भी क्यान के साथ सो गए। सो नाउ आई एम जस्ट गोना लीव, बस थोड़ी सी कॉफ़ी पी लूँ और फिर मैं निकलती हूँ। इट जस्ट फील्स सो वियर्ड, यू नो, लाइक वो लोग इतने अरसे के लिए यहाँ थे कि अब नाउ दैट देयर गॉन, अजीब सी सैडनेस और खामोशी, और बस बहुत अजीब सा लग रहा है। एंड आई एम सो ड्रेडिंग द 7 hour बस राइड, बट क्या करें, पहुँचना तो है, कांट मिस द प्रेजेंटेशन। तो चलिए जी गाइस, लेट्स हैव सम कॉफ़ी एंड लेट्स लीव ऑन दिस वेरी वेरी लॉन्ग जर्नी। देख लें ज़रा हमारी शाइमा। Guys, having my coffee and just waiting for my Uber. मैं जो है निकलती हूँ गाइस कार्डिफ के लिए। आई फील लाइक ये वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।